Good morning, class. How are you all? I hope you all are doing good at your home. In our previous video, we did the revision of grammar portion. In our today's video, we are going to do the revision sheet. Okay? In that revision sheet, first of all, we will understand what is unseen passages. Unseen यानी कि जिसे हमने कभी भी देखा नहीं है, जिसे हमने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, यानी कि वो पैराग्राफ जो हमारे लिए टोटल ही न्यू है. तो हम उसे रीड करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद उसके आंसर्स सॉल्व करेंगे. ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज पोर्शन, लेट अस रिसाइट द श्लोका. Section A, Unseen Passage. First one, दिवाली is the festival of lights. दिवाली किसका त्यौहार है? लाइट्स का. हम दिवाली के दिन हमारे घर में दिया लगाते हैं, बहुत सारे दिए लगाते हैं और लाइट्स लगाते हैं. दिवाली इज ऑल्सो नोन एज दीपावली. दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है. इन दिवाली ऑलमोस्ट एवरी हाउस एंड स्ट्रीट आर डेकोरेटेड विथ लैम्प्स एंड लाइट. दिवाली में सभी घरों में और सभी गलियों में लाइट्स और लैम्प्स लगाए जाते हैं. घरों को और गलियों को डेकोरेट किया जाता है लैम्प्स और लाइट्स से. ऑन द डे ऑफ दिवाली एवरीवन लुक्स हैप्पी एंड दे ग्रीट वन अनदर. दिवाली के दिन सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, यानी कि विश करते हैं. हम लोग दिवाली पे एक दूसरे को क्या विश करते हैं? अ हैप्पी दिवाली. ओके. चिल्ड्रन बाय टॉयज एंड क्रैकर्स. बच्चे क्या खरीदते हैं? टॉयज और क्रैकर्स यानी कि पटाखे. शॉप्स एंड हाउसेस आर क्लीन्ड एंड पेंटेड. मोस्टली दिवाली से पहले मम्मा क्या करती है? घर की सफाई करती है और कोई कोई लोगों को घर को पेंट करवाना होता है, तो वो भी ऐसा सोचते हैं कि हम दिवाली में पेंट करवाएंगे. ओके. एट नाइट पीपल वर्शिप लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ वेल्थ. दिवाली के दिन रात को लक्ष्मी पूजन होता है, जिसमें माँ लक्ष्मी, सरस्वती जी और गणपति जी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी को गॉडेस ऑफ वेल्थ मानते हैं. ओके. नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज. डू एज डायरेक्टेड. डू एज डायरेक्टेड यानी कि जैसे आपको बताया जा रहा है उस हिसाब से आप सॉल्व कीजिए. ओके. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस. हमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है, वो भी पैराग्राफ में से देख के. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ. हमने पैराग्राफ में रीड किया था कि दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. सो फर्स्ट वन में क्या आएगा? लाइट्स. सेकेंड वन, चिल्ड्रन बाय टॉयज एंड क्रैकर्स. हमने ऊपर रीड किया कि बच्चे क्या खरीदते हैं? टॉयज और क्रैकर्स यानी कि पटाखे. इन दिवाली हाउसेस एंड स्ट्रीट्स आर डेकोरेटेड विथ लैम्प्स एंड लाइट्स. ओके. ऑप्शन नंबर बी, लाइट्स. उसके बाद एट नाइट पीपल वर्शिप. किसकी पूजा होती है? हमें ऑप्शंस रीड करने हैं. शिव जी, कृष्णा जी, लक्ष्मी जी एंड पार्वती. तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है. ओके. फिफ्थ वन, राइट द अपोजिट. हमें इसका अपोजिट लिखना है. डे अपोजिट. अब एक आपको ट्रिक बताती हूँ कि इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी पैराग्राफ में दिया हुआ है. चलिए हम वापस पैराग्राफ पे जाते हैं और देखते हैं कि आंसर कहाँ दिया हुआ है. डे का अपोजिट क्या होता है? दिन का रात. तो देखिए लास्ट लाइन में लिखा है एट नाइट पीपल वर्शिप लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ वेल्थ. एट नाइट. सो द अपोजिट ऑफ डे इज नाइट. फिल इन द ब्लैंक्स. दिवाली इज ऑल्सो नोन एज. दिवाली को और क्या कहा जाता है? वो भी हमने पैराग्राफ में रीड किया था. देखिए सेकेंड लाइन में है दिवाली इज
ऑल्सो नोन एज दीपावली, राइट। तो आ गया समझ में कि अनसीन पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है। चलिए अभी हम नेक्स्ट वन करते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज। प्लांट्स एंड ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन सो वी कैन ब्रीथ। प्लांट्स और ट्रीज हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी हम क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का क्या यूज़ होता है? सांस लेने में ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैनी एनिमल्स यूज ट्रीज फॉर शेल्टर एंड फूड। देखिए एनिमल्स होते हैं तो वो ट्रीज़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। कोई ट्रीज़ बहुत बड़ी होती हैं तो उनका छांव भी बहुत बड़ा होता है, तो बहुत सारे एनिमल्स ट्रीज़ के नीचे बैठते हैं जब बहुत ज़्यादा धूप होती है। वी ऑल नीड ट्रीज इन ऑर्डर टू लिव। हमें जीने के लिए ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट बिकॉज ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन एंड वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। सैडली people cut down billions of trees every year so we can build shopping centers, restaurants and houses. बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ ऑलरेडी होते हैं प्लांट किए हुए, पर आजकल लोग क्या करते हैं? ट्रीज़ को कट कर देते हैं और उस जगह पे वो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स बनाते हैं और घर बनाते हैं। और जो ट्री से कट किया हुआ जो हमें वुड मिलता है, उस वुड में से हम पेपर्स भी बनाते हैं और फर्नीचर्स भी बनाते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें ट्री कट करना नहीं चाहिए। यू कैन हेल्प बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन योर कम्युनिटी। आप अपने नियर बाय एरियाज यानी कि घर के आसपास या अपने घर में या कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप ट्री लगा सकते हो, तो आप ट्रीज़ लगाइए और हेल्प कीजिए। बिकॉज बर्ड्स को भी ट्रीज़ चाहिए और हम ह्यूमन बींग्स को भी ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। डू एज डायरेक्टेड। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट वन, ट्रीज गिव अस डैश टू ब्रीथ। ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? तो लेट अस सी इन द पैराग्राफ। Trees give us oxygen, so our answer will be oxygen. उसके बाद animals use trees for। animals tree का यूज़ क्यों करते हैं? देखिए सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, many animals use trees for shelter। हम एनिमल्स ट्रीज को शेल्टर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डैश कट डाउन बिलियंस ऑफ ट्रीज। अभी ट्रीज़ को कौन कट करता है? बिलियंस ऑफ ट्रीज़ को कौन कट करता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, पीपल कट डाउन बिलियंस ऑफ ट्रीज। ओके, तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा पीपल। फोर्थ वन, वी कट ट्री टू बिल्ड। ट्री को हम कट करते हैं क्या बिल्ड करने के लिए? रेस्टोरेंट। ओके, ये भी हमारे पैराग्राफ में दिया हुआ है। देखिए फोर्थ लाइन में, थर्ड लाइन में है ट्रीज एवरी ईयर सो वी कैन बिल्ड शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स एंड हाउसेस। अभी यहाँ पे ऑप्शन में शॉपिंग सेंटर्स भी नहीं है, रेस्टोरेंट है और हाउसेस नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? रेस्टोरेंट। हमें आंसर पैराग्राफ में से देख के ही लिखना है। नाउ कंप्लीट द वर्ड। अभी इस वर्ड को हमें कंप्लीट करना है। अब ये वर्ड है जो हमें पैराग्राफ में से ही ढूंढ के लिखना है, राइट। तो देखिए फर्स्ट वन है डैश, उसके बाद ई है, उसके बाद 2 डैश है और आखिरी में टी एस है। तो ऐसा कौन सा बड़ा वाला वर्ड है वो हम पैराग्राफ में देखते हैं। देखिए फर्स्ट वन में डैश है और सेकेंड वन में ई लिखा हुआ है और लास्ट में टी एस है। तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग देखिए, आर फिर ई लिखा हुआ है, फिर एस और आखिरी में टी एस। देखिए यहाँ पे हम पहले लिखेंगे आर ई, फिर एस, फिर टी, फिर ए यू आर ए एन टी एस, रेस्टोरेंट्स, राइट। ये आंसर सब पैराग्राफ में ही दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उसमें से ढूंढ के लिखना है। राइट द अपोजिट ऑफ ओल्ड। ओल्ड यानी कि पुराना, तो ओल्ड का अपोजिट क्या होता है? न्यू।
अभी ये न्यू जो है ना वर्ड, वो भी पैराग्राफ में दिया हुआ है। देखिए लास्ट लाइन में दिया हुआ है यू कैन हेल्प बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, राइट। तो मिल गया आंसर हमें पैराग्राफ में से। इसी तरह सब आंसर्स पैराग्राफ में से ही ढूंढ के आपको लिखने रहेंगे। थर्ड वन, द पेंट। पायल लव्स टू पेंट पिक्चर्स। पायल को क्या पसंद है? पिक्चर्स पेंट करना बहुत ही अच्छा लगता है। शी गॉट अ न्यू सेट ऑफ पेंट्स इन गिफ्ट। उसे गिफ्ट में एक नया पेंट का सेट मिला, यानी कि कलर्स का पूरा बॉक्स मिला। शी पेंटेड मैनी पिक्चर्स। उसमें से उसने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई। अभी कलर का बॉक्स होगा तो उसमें तो बहुत सारे कलर्स होंगे, ठीक है। विथ द पिंक पेंट शी पेंटेड अ ब्रेन। पिंक कलर से उसने क्या बनाया? दिमाग, यानी कि ब्रेन। विथ द ब्लू पेंट शी पेंटेड रेन। ब्लू कलर से उसने रेन यानी कि बारिश बनाई। विथ द येलो पेंट शी पेंटेड अ बिग सन। येलो कलर से उसने क्या बनाया? बहुत ही बड़ा सन बनाया। विथ द ब्राउन पेंट शी पेंटेड अ बिग स्नेल। स्नेल एक छोटा सा इंसेक्ट है, उसने ब्राउन कलर से क्या बनाया? स्नेल बनाया। द पेंट ड्रिप्ड। ओ नो सेड पायल, आई गॉट अ बिग स्टेन ऑन माई फ्रॉक। वो जब वो पेंट कर रही थी तो पेंट की जो बूंद है वो उसके कपड़ों पे गिर गई और बहुत बड़ा दाग लग गया उसकी फ्रॉक पे। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पैराग्राफ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। डू एज डायरेक्टेड। Select the correct answer from the options given below to complete the sentence. Payal loves to paint. क्या पेंट? पिक्चर्स वॉल के क्लॉथ, तो वो भी पैराग्राफ में दिया हुआ है। पायल लव्स टू पेंट पिक्चर्स, सो आंसर विल बी पिक्चर्स। सेकेंड वन, विथ द पिंक पेंट शी पेंटेड दिमाग, दैट इज ब्रेन। विथ द ब्लू पेंट शी पेंटेड रेन, यानी कि बारिश। विथ द येलो पेंट शी पेंटेड अ बिग सन। येलो कलर से उसने सन बनाया था कि नहीं? हाँ। विथ द येलो पेंट शी पेंटेड अ बिग सन। वापिस से हम चाहते हैं नीचे। विथ द ब्राउन शी पेंटेड अ स्नेल। मैंने बताया आपको स्नेल एक छोटा सा इंसेक्ट है ना। अपोजिट ऑफ हेट। अभी हेट का अपोजिट क्या होता है वो हम पैराग्राफ में ढूंढते हैं। चलो, आपको पता ही है हेट अपोजिट लव। सो यहाँ पे लव कहाँ पे है? पायल लव्स टू पेंट, फर्स्ट वन में ही दिया हुआ है। तो इसी तरह सब आंसर हमें कहाँ से ढूंढने हैं? पैराग्राफ में से। ओके, नाउ कमिंग बैक टू फोर्थ वन। फोर्थ वन है द पेंटेड डेजर्ट। The painted desert located in Arizona covers 93,500 acres and stretches over 160 miles. It is also called painted because it has colored rocks that look like they were painted. देखिए, ये जो पेंटेड डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड यानी कि कहाँ पे है? एरिजोना के पास, ठीक है। सॉरी, एरिजोना में है, एरिजोना के पास नहीं। एरिजोना एक जगह का नाम है जहाँ पे ये डेजर्ट है। वहाँ पे 93,500 एकर्स, मतलब उतने एरिया में ये डेजर्ट फैला हुआ है। इट इज़ कॉल्ड पेंटेड। उसको पेंटेड क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो रॉक्स हैं वो ऐसा लगता है उन्हें देख के कि उन्हें कलर किया हुआ है, राइट। This colorful desert has cliffs and hills. इस कलरफुल डेजर्ट में क्या है? हिल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी हिल्स हैं और क्लिफ्स हैं। It also has trees that turned to stone long ago. वहाँ पे ट्रीज भी हैं जो पत्थर बन गए थे बहुत साल पहले। ऐसा हुआ था कि उस एरिया में ट्रीज भी थे पर वो बहुत टाइम के बाद पत्थर में कन्वर्ट हो गए। These trees are located in a place called the petrified forest. और वो जो जगह है जहाँ पे ये ट्रीज लोकेटेड हैं जो पत्थर बन गए थे, उस एरिया को क्या बोलते हैं? द पेट्रीफाइड फॉरेस्ट।
Okay, now we will solve the exercise. Do as directed. Select the correct answer from the options given below to complete the sentences. The painted desert is located in. Painted desert कहाँ पे located है? एरिजोना, राइट. उसके बाद द डेजर्ट कवर्स डैश एकर्स ऑफ लैंड. अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारी अमाउंट दी हुई है, सॉरी अमाउंट नहीं, एकर्स ऑफ लैंड, यानी कि यहाँ पे नंबर्स बहुत सारे दिए हुए हैं. तो हम टैली करने के लिए सबसे पहले पैराग्राफ में जाएंगे. इट कवर्स 93500. अभी वापस नीचे आना है. 93500 लिखा हुआ हो उसे सिलेक्ट करना है. तो देखिए फर्स्ट वन में 90 तो वो नहीं है आंसर. उसके बाद 93600 नहीं, हमारा आंसर है 93500 विच इज़ द थर्ड वन. वापस से एक बार आप ऊपर पैराग्राफ में देख लीजिएगा. जब भी ऐसा नंबर्स वाला कोई हो तो हमें 2 बार चेक करने के बाद लिखना है. यहाँ पे लिखा हुआ है 93500, राइट. थर्ड वाला आएगा 93500. इट इज़ कॉल्ड डैश बिकॉज ऑफ कलर्ड रॉक्स. इट इज़ कॉल्ड पेंटेड because of colored rocks. This colorful desert has cliffs and hills. Okay. Now write the opposite of short. अब इसका भी आंसर दिया हुआ है पैराग्राफ में. शॉर्ट अपोजिट ढूंढो. शॉर्ट का अपोजिट क्या होता है? शॉर्ट यानी कि छोटा सा. शॉर्ट अपोजिट लॉन्ग. देखो यहाँ पे लास्ट सेकेंड लाइन में दिया हुआ है. इट ऑल्सो हैज़ ट्रीज दैट टर्न्ड टू स्टोन लॉन्ग एगो. सो आवर आंसर इज लॉन्ग. शॉर्ट अपोजिट लॉन्ग. नाउ कंप्लीट द वर्ड. अब इस वर्ड को हमें कंप्लीट करना है. फर्स्ट वन है पी, उसके बाद थर्ड लेटर है टी. सो वी विल गो टू द पैराग्राफ एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर. फर्स्ट वन इज पी, सो पेंटेड, पर हमारा थर्ड लेटर तो टी है तो यहाँ पे तो PAI दिया हुआ है तो वो तो होगा नहीं. उसके बाद वापस से पी वाला वर्ड लास्ट लाइन में है. देखिए पेट्रीफाइड, PETRIFIED. सो आंसर विल बी पेट्रीफाइड फॉरेस्ट. ओके, था ना बहुत इजी. अब ये आप लोग अपनी रिविजन शीट में भी सॉल्व कर लीजिएगा. ओके.